हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। कितने तरह की संख्याएं होती हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं जिनको हमको जानना ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चंस करते समय उसकी प्रॉपर्टीज को और उनकी विशेषताओं को क्वेश्चंस के में अप्लाई करके उन्हें जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये स्पेशली हम लोग CUET के लिए ये काम कर रहे हैं। और CUET में यानी जो NTA द्वारा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो मैथमेटिक्स का कोर्स जो डिसाइड किया गया है, उसी कोर्स पर हम लोगों ने बात शुरू किया है। और आज ये नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स की। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप्स है उसमें है नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरे नंबर पर है होल नंबर। होल नंबर को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरा है इंटीजर्स, और इंटीजर्स को पूर्णांक कहते हैं। चौथा है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को परिमेय संख्याएं बोलते हैं। पांचवा है इर्रेशनल नंबर, और इनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और छठवां है रियल नंबर, और इन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और सातवां है इमेजिनरी नंबर, और इनको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो कुल 7 टाइप्स के ये नंबर्स होते हैं, और इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इन 2 नंबर पर ज़्यादा हम लोगों का फोकस भी रहेगा। इसके बाद इर्रेशनल नंबर्स, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में जानना। तो इसमें पहला नंबर पर है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कह रहे थे, और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स, इसके लिए हम लोग कैपिटल N, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। और N को देखिए इस टाइप से इसे सिंबलाइज करते हैं, ऐसे लिखेंगे इसे। और इसमें नंबर कैसे होते हैं, ये नंबर 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 और ये अप टू इनफाइनाइट तक होता है। ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के और ये इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरे नंबर पर है होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 0 का डिफरेंस है। होल नंबर में 0 से ये नंबर स्टार्ट होता है और ये अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है।
अगर हमको पूछना है कि सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1 डिजिट का, तो होल नंबर में अगर बात करेंगे तो 0 होगा, और नेचुरल नंबर में बात करेंगे तो 1 होगा। और तीसरे नंबर पर है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से दिखाते हैं ऐसे, और इसमें कैसे नंबर्स होते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से ले करके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अप टू प्लस इनफाइनाइट तक। तो इंटीजर में जो नंबर्स इंक्लूड होते हैं उसमें देखिए वो माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अप टू प्लस इनफाइनाइट तक। अब ये जो इंटीजर है ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को कैपिटल Z और प्लस ऊपर लगा देते हैं, और इसमें जो नंबर हम लोग इंक्लूड करेंगे वो 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 और अप टू इनफाइनाइट तक। तो आप इसे ध्यान से देखिए कि जो पॉजिटिव इंटीजर है एक्चुअली वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो गया, यानी नेचुरल नंबर के बराबर हो गया। नेचुरल नंबर में भी क्या है कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, और पॉजिटिव इंटीजर भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो एक्चुअली ये नेचुरल नंबर के बराबर ही हो गया। तो पॉजिटिव इंटीजर कहिए या नेचुरल नंबर कहिए, बोथ आर सेम, दोनों ये सेम है, दोनों ये इक्वल है। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, इसका मतलब कि निगेटिव इंटीजर भी होगा। तो आइए निगेटिव इंटीजर पर बात करते हैं। तो निगेटिव इंटीजर के लिए कैपिटल Z बना करके और ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, और ये शुरू होता है -1 से, -1, -2, -3, -4 और अप टू माइनस इनफाइनाइट तक। तो आपने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर में 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, और निगेटिव इंटीजर में -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। लेकिन इन दोनों, ये जो दोनों सेट हैं या जो दोनों ये नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि 0 इज ओनली इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर, 0 इज ओनली इंटीजर। तो ये नोट करके हम लोग लिख लेंगे कि 0 जो है, 0 इज ओनली इंटीजर। यह ना तो निगेटिव इंटीजर है और न ही ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, और वो है रेशनल नंबर। तो देखिए ये 4th नंबर पर हम लोग ले रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को जनरली कैपिटल Q से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q। और रेशनल नंबर की डिफिनीशन में मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं, फिर आपको उसे समझाऊंगा ठीक से। तो रेशनल नंबर को लिखते हैं P/Q सच दैट P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन हो गई। अब आप कहेंगे कि भाई ये पता नहीं क्या आपने लिख दिया, तो मैं इसको अब आपको समझाता हूं कि ये क्या मैंने लिखा है। देखिए ये हम लोगों ने इंटीजर ले लिया है, और इंटीजर में क्या था कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये पॉजिटिव इंटीजर प्लस इनफाइनाइट तक गया था, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके और ये प्लस इनफाइनाइट तक, जिसमें 0 वगैरह सब कुछ है। तो ये P और Q क्या है? देखिए P/Q का मतलब कि ये P अंश समझिए यानी न्यूमरेटर, और Q हर समझिए यानी डिनोमिनेटर।
तो रेशनल नंबर को, कोई भी रेशनल नंबर होगा वो p बाई क्यू टाइप का होगा, यानी ऐसा नंबर जिसे हम लोग p बाई क्यू टाइप के रूप में लिख सकते हैं, यानी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p और q कहाँ से लिए जाएंगे? p और q इंटीजर से लिए जाएंगे, यानी p और q इंटीजर के मेंबर होंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। और एक कंडीशन और है कि q जीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही q जीरो होगा तो जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए q को जीरो नहीं होना है, यानी जीरो एक्सक्लूड कर दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज मान लीजिए कि आपने p इक्वल टू 3 ले लिया और q इक्वल टू 5 ले लिया, तो p बाई क्यू जो नंबर बनेगा 3/5 ये रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से यहां से इंटीजर से कोई भी p कोई भी q लीजिए, q के साथ सिर्फ एक कंडीशन है कि वो जीरो नहीं होगा। तो आपको जितने टाइप्स के नंबर मिल जाएंगे वो सारे नंबर रेशनल कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने p बराबर -1 ले लिया और q बराबर 1 ले लिया, तो p अपान q बराबर हो गया -1 अपान 1 बराबर -1। तो p अपान q -1 के इक्वल हो गया। अब -1 मीन्स नेगेटिव इंटीजर, देखिए तो ये -1 भी रेशनल नंबर हो गया। अगर आपने p को 102 ले लिया और q को ले लिया 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? p अपान q बराबर 102 अपान 1 बराबर 102। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए 2 को लिखना है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिखना है तो 3/1, 4 को लिखना है तो 4/1। तो सारे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं इनको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि भाई जो नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सके और p और q कहाँ से लिए जाएं? इंटीजर से लिए जाएं, उन सारे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कह देंगे, यानी परिमेय संख्या कह देंगे। अब देखिए ये जो निगेटिव इंटीजर है, अब निगेटिव इंटीजर -3 है तो -3 को क्या लिखेंगे? -3 अपान 1। -2 है तो -2 को -2 अपान 1। तो सारे निगेटिव इंटीजर को भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब बात आती है मान लीजिए जीरो की, तो जीरो को कैसे लिखेंगे भाई? तो देखिए जीरो यानी p बराबर आपने 0 ले लिया और q बराबर 1 ले लिया, तो 0 अपान 1 बराबर 0। तो जीरो को भी आप लिख सकते हैं 0/1 को, या 0/2 कर दीजिए, 0/3 कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो सारे नंबर्स जो इंटीजर्स में हैं, इंटीजर्स में जो ये सारे नंबर हैं वो सारे नंबर रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कोई भी नंबर अगर आपने ले लीजिए 1001 ले लिया और p की जगह पर 1001 ले लिया और q की जगह पर आपने ले लिया 2002, तो p अपान q 1001 अपान 2002, तो ये भी रेशनल नंबर है। यानी जितने फ्रैक्शंस होते हैं वो सब रेशनल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी आप p बाई क्यू टाइप्स में लिख सकते हैं। तो आई होप कि रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल्स। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। तो सारे नेचुरल नंबर सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाती हैं, सारे होल नंबर पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, और सारे इंटीजर यानी सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं हो जाएंगे। अब देखिए इसका उल्टा सही नहीं है, इसका उल्टा यानी इसका रिवर्स सही नहीं है कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो वो नेचुरल नंबर होगा ही। क्यों? जैसे मान लीजिए कि हमने 13/15 ले लिया, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, और ये इंटीजर भी नहीं है। तब आप समझिए
कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर से भी बड़ा है रेशनल नंबर, क्योंकि उसमें इस टाइप के भी नंबर्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेचुरल नंबर्स तो सब रेशनल है ही हैं, सारे होल नंबर्स रेशनल हैं। रेशनल नंबर में जितने दशमलव वाली संख्याएं हैं वो भी आएंगी, बस शर्त यह है कि वे दशमलव वाली संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब कि ऐसी संख्याएं जो रिपीट नहीं होती हैं, ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनके दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों ने ये कहा कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सब रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ से देखिए दो टाइप की संख्याएं हमको यहाँ मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि ये 2/4 है, या 6/5 है, या 1/4 है, या 1/2 है। तो अब ये देखिए, इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, यानी 0.5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1.2, और यहाँ पर देखिए ये लिख सकते हैं 0.25, इसको लिख सकते हैं 0.5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डेसिमल नंबर के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स हैं इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है। यानी इन ऐसे जो नंबर्स मिलेंगे या ऐसे रेशनल नंबर जिनका अगर डेसिमल में हम इनका इंप्रेशन देखें तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम इधर देखें कि 1/3 को अगर हम देखें तो 1/3 में देखिए क्या होगा कि 1 में 3 से अगर डिवाइड करें 1 को 3 से, तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ 10 हो गया और 3 3 जा 9, ये 1 आ गया, फिर 10, फिर 3, फिर 3 3 जा 9, और फिर ये 1 आता जाएगा। तो ये 0.3333 ये आता जाएगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो 1/3 को हम लोग 0.33333 ऐसे लिख रहे हैं और ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, ये रुकेगा नहीं। तो ऐसे नंबर्स जब हम लोगों ने ये कंडीशन लगा दिया कि जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सब रेशनल हैं, तो इसको भी हमने p/q के रूप में लिया है, यानी p को 1 और q को 3 लिया है। तो ये नंबर तो डेसिमल में इस तरह से शो हो रहा है। इसका मतलब कि इस तरह के नंबर्स को जो बार बार रिपीट होते हैं, जो रिकरिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स को भी रेशनल नंबर कहेंगे। तो ऐसे डेसिमल के बाद डिजिट्स, कुछ डिजिट या पूरा का पूरा डिजिट रिपीट होता है, रिकरिंग होता है, ऐसे नंबर्स को भी रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होगा, वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है इर्रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर में ये दो पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट होगा। ये है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी ये जो फ्रैक्शन के रूप में लिखे गए हैं या ये जो रेशनल नंबर्स हैं ये टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 या 2 या 3 अंक के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसे ये रेशनल नंबर हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते, वो बार बार उनके कुछ डिजिट रिपीट होते रहते हैं, रीअकर होते रहते हैं। ऐसे नंबर्स को भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 1/3, 1/7, 1/9, 1/13, 1/17, इस तरह से नंबर जो होंगे, या 1/6, ऐसे नंबर्स होंगे। इस तरह के जो रेशनल नंबर्स होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, बट रिकरिंग डेसिमल पॉइंट उनको मिलेगा। यानी ये बार बार कुछ न कुछ अंकों के बाद, ये दशमलव के बाद कुछ अंक इसके रिपीट होते रहेंगे, बार बार पुनरावृत्त होते रहेंगे, आते रहेंगे। तो इस प्रकार के नंबर भी रेशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। अब हम लोग बात करेंगे 5 नंबर पर, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, और इसका एक ही डिफिनीशन है कि दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल इज कॉल्ड रेशनल इर्रेशनल नंबर। वे संख्याएं, वे नंबर जो रेशनल नहीं है, इर्रेशनल कहलाएंगे।
वे नंबर जो रेशनल नहीं है, इर्रेशनल कहलाते हैं। यानी जो रेशनल नहीं होंगे वो इर्रेशनल होंगे। तो इसमें कैसे, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल होगा √2, √3, √5, √7, √11, √13 और क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 11, फिफ्थ रूट ऑफ 17। यानी इस तरह के नंबर्स आप लिख सकें जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये ज़्यादातर रूट के अंदर वाले जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं। तो उनके रूट्स ले लीजिए, कोई भी रूट्स, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, वो सब के सब इर्रेशनल नंबर हैं। और इसमें और भी आ जाएगा, जैसे पाई भी इर्रेशनल नंबर है और ई भी यानी एक्सपोनेंशियल भी इर्रेशनल नंबर है। तो ये दोनों को आप स्पेशली याद रखिए। अब यहां पर आपको एक नोट लिखना पड़ेगा कि 22/7 ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है, बट पाई इज इर्रेशनल। तो आपके दिमाग में होगा कि भाई पाई की वैल्यू ही तो 22/7 है, यानी 22/7 तो पाई की ही वैल्यू होती है। अरे भाई, पाई की ये नियर अबाउट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो वैल्यू है वो डेसिमल के कई हजार अंकों तक निकाल ली गई है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही, वो टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है। तो मैंने आपको क्या कहा कि डेसिमल के बाद ऐसे डिजिट्स जो रिपीट भी न हो और जो टर्मिनेट भी न हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो सब के सब इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो इर्रेशनल में इस तरह के नंबर्स आ जाएंगे, उसमें पाई भी है और ई भी है। तो जनरली जो है पाई को पूछ लिया जाता है, तो लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं। यानी 22/7 तो रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर की डिफिनीशन ही है कि जिस नंबर को हम लोग P/Q के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं या फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर रेशनल हो जाएंगे। तो 22/7 यानी 22/7 भी P/Q के फॉर्मेट में लिखा गया है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। और ये पाई का नियर अबाउट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक खोजी नहीं गई है। सब वैल्यू जो लिखी जाती है वो सब नियर अबाउट वैल्यू है। तो आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात कर लिए हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का सम है, यानी रेशनल और प्लस इरेशनल दोनों को मिला करके रियल नंबर बना है। तो चलिए रियल नंबर की बात करते हैं। अब देखिए, जो रियल नंबर है इसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो रियल नंबर को कैपिटल आर से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैपिटल आर जो है ये क्यू यानी रेशनल नंबर, और इर्रेशनल को कैपिटल क्यू डैश से दिखाते हैं। तो ये हो गया रेशनल नंबर और ये हो गया इर्रेशनल नंबर। तो इन दोनों को मिला करके रियल नंबर बना है। तो रियल नंबर में क्या है? रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर इनको हम लोग पिक्चर के थ्रू अगर इनको हम लोग समझना चाहें, एक इमेज बना करके, तो देखिए सपोज ये हमने एक बाउंड्री बना दिया और इस बाउंड्री को हमने नाम दे दिया कि ये एक रियल नंबर है। और इस बाउंड्री के अंदर एक बड़ा सा सर्किल हमने बना दिया, और ये जो बड़ा सा सर्किल है ये है क्यू। क्यू मीन्स रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। और इसके बाहर जो है ये है इर्रेशनल नंबर। ये जो बाहर वाला पोर्शन है जो सर्किल के बाहर है, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। सर्किल के बाहर जितने नंबर हैं ये सब इर्रेशनल्स हैं। अब देखिए, ये जो क्यू है जो रेशनल नंबर है, इसके अंदर है इंटीजर, और इंटीजर के अंदर है होल नंबर, और होल नंबर के अंदर है नेचुरल नंबर।
तो नेचुरल नंबर से बड़ा है होल नंबर, होल नंबर से बड़ा है इंटीजर, इंटीजर से बड़ा है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर से बड़ा है रियल नंबर, और रियल नंबर में इर्रेशनल और रेशनल दोनों हो इंक्लूड हैं। तो रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर का ये पिक्चराइजेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं, और सारे रेशनल रियल नंबर्स हैं, और रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। बिल्कुल ये देखिए, रेशनल की अलग बाउंड्री है और रेशनल से जो चीजें छूट गई हैं वही इरेशनल में आई हैं। तो रियल नंबर की बात हम लोगों ने कर लिया। अब लास्ट में एक बचा था इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कैसे आया? तो ये देखिए, 7th जो पार्ट था उसको हमने कहा था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये कैसे आ गया। सपोज दैट x² + 4 = 0 है। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो x² हो जाएगा -4 और x हो जाएगा √-4। अब √-4 की जो वैल्यू होगी वो काल्पनिक ही हो सकती है, क्योंकि √4 की वैल्यू को तो हम लोग +-2 लिख सकते हैं, यानी ये 4 का रूट्स जो है +-2 होगा, लेकिन -√4 का जो वैल्यू होगा वो 2 नहीं होगा, +-2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव लगा है। यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाए। जैसे -2 × -2 करेंगे, -2 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ, तो ये +4 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 यानी +2 का मल्टीप्लीकेशन +2 के साथ करेंगे तब ये 4 आएगा। तो अब देखिए, -2 और +2 का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब ये -4 आएगा, जबकि रूट्स में सेम नंबर होना चाहिए, डिफरेंट नंबर नहीं होना चाहिए। ये -2 है और ये +2 है, तो दीज आर डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर नहीं होना चाहिए, इस टाइप के नंबर होना चाहिए, दोनों नंबर ये सेम होना चाहिए, तब जाके रूट्स निकलेगा। तो इस कारण से इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, रियल नंबर तक आपके सिलेबस में है। और रियल नंबर्स कर अभी जो हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल की बात किया, इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पर और हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।